ओम शांति। 8 फरवरी 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 फरवरी 1979। मुरली का सार: मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन। आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। तो सुना बाबा ने क्या देखा? बाबा हर्षित भी हो रहे हैं ये सब करते हुए बच्चों को देखकर, और साथ साथ प्यार है तो तरस भी आ रहा है कि जहां मेहनत नहीं होनी चाहिए वहीं मेहनत कर रहे हैं, तो तरस भी आता है ना। तो क्लियर हुआ? हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावे फर्स्ट आवे। सबकी एक ही इच्छा है, फास्ट जावे फर्स्ट आवे। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक ही से है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं। कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं, कोई मायाजीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज है जो पाना था वो पा लिया, और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों? सुना हम सब बच्चों ने, दो प्रकार के बच्चे। बाप एक है, लगन भी एक से रखनी है, प्राप्तियां भी एक से हो रही हैं, सब कुछ एक ही से है, फिर भी कोई ऐसे क्यों? एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों? और ये मेहनत भी कब तक? ये मेहनत भी कब तक? ये अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, ये अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा ये जन्म है, तो इस जन्म को ही सबसे पहले तो वरदान है, क्योंकि ये वरदाता द्वारा ये जन्म है। ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए
ये जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इस जन्म को तो वरदान है, वरदानी जन्म है, फिर भी ये मेहनत में जाए, मनाने के बजाय मेहनत में जाए तो फिर ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इस वरदानी जन्म का हर सेकंड सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। इस वरदानी जन्म का हर सेकंड सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? ये समय जो पाने का है और इसमें हम मेहनत करें तो क्या ये अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं है फिर भी कर लेते, क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। सुना हमने कि बाप दादा देख रहे हैं और देखकर हर्षित भी होते हैं, पर साथ साथ प्यार होने के कारण बाबा को तरस भी आता है बच्चों पर कि ऐसा क्यों करते हैं। है एक ही बाप के बच्चे पर दो तरह के बच्चे क्यों? चाहते भी हैं फिर भी कुछ और ही कर लेते हैं, ऐसा क्यों? समय पाने का है और मेहनत में गवा देते हैं, ऐसा क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। मूल कारण है चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो? हर एक बच्चा यही कहेगा कि मैंने जो गलती की है मैं नहीं चाहता मैं करूं, फिर भी हुई तो आत्मा से ही है ना। चाहते नहीं है फिर भी हो जाते, क्योंकि फिर बाद में क्या कहते? परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जिसके वश हो जाते हो उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर भी चक्कर में आ जाते हो। जानते हो कि ये चक्कर है, बचने का प्रयत्न भी करते हो, फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। आप परवश हुए, गलती हुई, हम फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि हम चाहते नहीं थे पर हो गया। हम ये जानते थे कि यहां हम फंसने जा रहे हैं, फिर भी जानते हुए फंसते हैं। कारण क्योंकि माया भी तो जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते हो, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है। दिव्य बुद्धि द्वारा बाप से मिलन मना सकते हो, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? किस द्वारा? माया का विशेष बाण
व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। माया जानती है कि ये ब्राह्मण आत्माएं बाबा के साथ किससे कनेक्ट है? दिव्य बुद्धि से। दिव्य बुद्धि से कनेक्ट है ना, दिव्य बुद्धि है बाप का साथ है। तो माया पहले बुद्धि योग तोड़वाती है। उसका आधार क्या है उसके पास? व्यर्थ संकल्प। उसका बाण क्या है? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। माया के पास एक बाण है। कौन सा बाण है? व्यर्थ संकल्पों का। वो हमारी दिव्य बुद्धि में डाल देती है, तो हमारी दिव्य बुद्धि दिव्य नहीं रहती, कमजोर हो जाती है। क्या है उसके पास? बाण। अटैक करते, बाण चलाए जाते हैं ना, तो वो हमारी दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है। और कमजोर बनने के बाद, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो हम परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते। करना चाहते हैं पर अब वो कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते। इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। कारण कि माया अपना बांध छोड़ती है व्यर्थ संकल्पों का, जिसके कारण दिव्य बुद्धि कमजोर हो जाती है। और जब दिव्य बुद्धि कमजोर हो जाती है तो हम परवश हो जाते हैं, और कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह तो कर नहीं सकते। इस कारण का निवारण, कारण पता पड़ा कि हम परवश कैसे होते हैं। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। अब ये है एक कारण कि आपकी बुद्धि को माया ने परवश कर लिया, व्यर्थ संकल्प डाल दिए। अब आपके पास इस कारण का निवारण क्या है? इस कारण का निवारण सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। कि आपकी बुद्धि दिव्य ही रहे, उसके लिए खुराक चाहिए। वो खुराक है मनन शक्ति। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते, और जब कुछ और नहीं मिलता तो माया अपना भोजन दे जाती है। क्योंकि बुद्धि को कुछ तो देना है, या तो दिव्य दो या व्यर्थ दो, कुछ तो चाहिए ना उसको खाने के लिए। तो बुद्धि को जब आप कुछ नहीं देते तो माया कहती खाली बैठी है, चलो मैं ही दे देती हूँ, तो वो दे देती है व्यर्थ संकल्प। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते, और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती।
मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्ट बाप द्वारा कितने टाइटल सुने? जब से आपका ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक आपने बाप द्वारा कितने टाइटल सुने? अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। अगर वर्णन करे तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं, एक एक मन के पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। मनन तो तभी करेंगे ना जब स्मृति में होगा, तभी क्या होगा? मनन। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है। जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनको लगता है इस मंत्र में बहुत ताकत है। ताकत कहाँ से आई? सिमरन कर करके कंठस्थ हो जाता है उनको। इतना सिमरन करते हैं उस मंत्र का। अब वो सिमरन करते करते उनके अंदर उसकी ताकत आ जाती है, तो वो अल्पकाल के लिए अल्पकाल की प्राप्ति कर लेते हैं। और आप अगर सिर्फ स्मृति में ही रखो तो क्या प्राप्तियां नहीं हो सकती? अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है। तो आप ज्ञानी तु आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो? ज्ञानी तु आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाती हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। कौन? शक्तिशाली बुद्धि। क्योंकि माया का सबसे पहला अटैक बुद्धि के ऊपर होता है और वो अपना बाण छोड़ती है माया व्यर्थ संकल्पों का। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी। मूल कारण क्या रहा? बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। जैसे आजकल की विशेष आत्माएं अर्थात पढ़े लिखे लोग, जैसे कार्य होगा, जैसा स्थान होगा, वैसी अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग हैं कि जैसे जहां पर जैसा स्थान है या जैसा कार्य है वैसे ही अपनी वो ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों की भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं, हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी, हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है।
भविष्य में आप वहां ड्रेस चेंज करेंगे, उसका आधार है वर्तमान के आधार पर है। इस समय का फैशन व रीति रस्म सत्युग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। इस समय का फैशन, ये समय कौन? पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय का फैशन, संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल पर मान, अपना स्वरूप याद रखो। जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल पर मान, अपना स्वरूप याद रखो। सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। ठीक है ना? जैसा कार्य होता है, जैसा स्थान होता है, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, ये है भविष्य में आप वहां पे ड्रेस चेंज करेंगे। आज दिन तक भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्रों की बार बार ऐसे ड्रेस चेंज की जाती है। रात को उनके सोते हुए कुछ और ड्रेस, सुबह उठते हुए कुछ और ड्रेस, खाना खिलाते हुए कुछ और ड्रेस, आगे रास करते हुए कुछ और ड्रेस। हर चीजों के लिए एक व्यवस्थित तौर पर रखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम योगी ब्राह्मण है। जैसा समय वैसा स्वरूप। संगम युग का क्या रहा कि जैसा समय वैसा स्वरूप। ये स्वरूप भी आपकी ड्रेस है। जैसा समय वैसा स्वरूप, यह स्वरूप भी आपकी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी स्थिति। ध्यान से सुनना। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि वैसी स्थिति, अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा श्रृंगार, वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसा ही लगाएंगे, तो आंखों का श्रृंगार भी वैसे ही करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ये आजकल का फैशन है। ऐसे नहीं, आंखें कुछ और, ड्रेस कुछ और, तिलक कुछ और, मेकअप कुछ और, स्थिति कुछ और, ऐसा नहीं। तो उन्हें कार्टून ही कहा जाएगा। आंखों का कुछ और कर लिया, मुंह का कुछ और कर लिया, ड्रेस कुछ और पहन ली, माना रंग बिरंगी, तो अजीब ही कहलाए जाएंगे। तो उन्हें कार्टून कहा जाता है ना। जैसे सर्कस में जोकर होता है, वो जोकर इसलिए होता है क्योंकि उसने हर तरीके की चीजें पहनी होती हैं। नाक पे ऊपर इतना वो ऐसे लगाया होता है, माना हर तरीके से वो हंसाना चाहता है, तो उसका जो गेटअप होता है वो वैसा ही होता है। जो एक आम जिंदगी में अगर कोई कर ले, कहेंगे सर्कस में चले जाओ, मैं पसंद नहीं आएगा ना। तो बाबा कैसे हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आज का जो फैशन है कि जैसा श्रृंगार होता है, वस्त्र भी ऐसे होते हैं, तिलक भी ऐसा ही लगाएंगे, तो आंखों का श्रृंगार भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो। ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार और वृत्ति है मेकअप करना। क्लियर? स्मृति है, बाबा फैशन से ब्राह्मण आत्माओं को ये समझा रहे हैं कि आज का फैशन क्या है और ब्राह्मण आत्माओं को कैसे रहना चाहिए। सबसे ज्यादा फैशनेबल ब्राह्मण आत्मा है। अभी ऐसे हैं, अभी ऐसे हैं, घड़ी घड़ी मेकअप चेंज कर सकते हैं, है ना। कितनी आर्ट है उनके पास। जैसा समय हो वैसा स्वरूप धारण कर लो।
स्मृति है तिलक, और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार, और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हो। वृत्ति माना ड्रेस पहनना, तो जैसी ड्रेस पहनना चाहो, जैसा मेकअप करना चाहो वैसा कर सकते हो। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हो। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूरत हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। तो आप सदैव सजी सजाई मूरत हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। आपके जितने टाइटल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, वो आपके स्वरूप में आने चाहिए। स्वरूप स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो। अभी स्मृति में क्या क्या रखना है वो बाबा समझा रहे हैं, फिर से सुन लो। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। अब क्या रखने हैं वो लिख लो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट स्मृति में रखो। रूहानी नशे के पॉइंट स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो। रूहानी नशे के पॉइंट स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। याद के द्वारा जो आपको अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उनको भी स्मृति में रखो। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वह मनन करो। जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो। जो आपको स्मृति में रखना हो वो रखो। जो आपकी पसंदीदा हो वह पसंद करो। तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। पर वश के बजाय माया जीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। ठीक, तो क्या क्या स्मृति में रखना है, क्या क्या मनन करना है, कैसे मनन करना है, जो आपको पसंद हो वो करना। तो परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपका माया बनेगी। पहला भक्त तैयार हो रहा है, वो है माया। संगम युग का पहला भक्त आपका माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। आप अगर मास्टर भगवान का टाइटल लोगे तो आपके भक्त भी तो चाहिए ना। तो वो भक्त कौन? माया बनेगी। अगर खुद ही भक्त होंगे तो वह किसका भक्त बने? तो भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया, मनन शक्ति को बढ़ाओ। इसका सहज साधन सुनाया, मनन शक्ति को बढ़ाओ। समझा? बंगाल बिहार का जोन तो श्रृंगार करना जानता है।
बंगाल और बिहार की सेवा है। तो बाबा ने कहा, बंगाल बिहार का जौन तो श्रृंगार करना जानता है, जैसे देवियों को बहुत सजाते हैं, अपने जड़ चित्रों को सजाने आता है ना, ऐसे स्वयं को सजाना है। जैसे जड़ चित्रों को सजाते ना, वहां बंगाल में कितना देवी पूजा होती है, तो बाबा ने कहा ऐसे उनको सजाते थे ना, अभी आपको स्वयं को सजाना है। इस जोन की भी विशेषता है जो बाप को अति प्रिय है। ऐसे बच्चे बहुत है। वह कौन? गरीब भी है और भोलेनाथ के भोले भी हैं। दोनों ही बाप को अति प्रिय है। इसलिए इस जोन का ग्रुप देखो बड़ा है ना। इस जोन की विशेषता है, इस जोन में कितने अलग अलग प्रदेश है। नेपाल भी है तो आसाम भी है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। सेवा भी अब विस्तार को पाती जा रही है। साकार तन को ढूंढा भी यहां से ही है। तो स्थान की विशेषता रही ना। जैसे गवर्नमेंट को किस स्थान से कोई विशेष अमूल्य वस्तु मिलती है तो उस स्थान का महत्व रहता है। जैसे गवर्नमेंट को कोई विशेष वस्तु मिल गई तो उसका नाम बहुत हो जाता है उस स्थान का, तो उसका महत्व रहता है। वह स्थान नामी ग्रामी रहता है, हिस्ट्री में आ जाता है छोटा सा ही स्थान, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसके कारण उस स्थान का नाम हिस्ट्री में आ जाता है। ऐसे यह स्थान भी बाप की हिस्ट्री में विशेष स्थान है। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता अपनी है, बॉम्बे की अपनी है, इस स्थान का महत्व भी बहुत बड़ा अपना है। इसे आगे चलकर और भी इस स्थान को विशेष भूमि की रीति से देखेंगे और सुनेंगे। ऐसे विशेष भूमि के निवासी भी विशेष आत्माएं हो। भूमि के साथ आप लोगों के भाग्य का भी सब वर्णन करेंगे। अच्छा, सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहे, माया दुश्मन को भी अपना भक्त बनाने वाले, सदा सजे सजाए स्वरूप में स्थित रहने वाले, वशीकरण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाले, सदा स्मृति द्वारा समर्थ रहने वाले, सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना कैसे माया को अभी क्या बनाना है? भक्त बनाना है। मास्टर भगवान बनना है। मास्टर भगवान बनने के लिए क्या क्या करना है वो सब बाबा ने बताया। तो विशेष इस पर मनन करना और फिर ये सब आपका हो जाएगा। हम सुन तो लेते हैं पर मनन करते नहीं, इसलिए याद रहता नहीं, और जब याद नहीं रहेगा, स्मृति में नहीं रहेगा, तो मनन भी नहीं होगा। तो स्मृति स्वरूप भी बनना है और मनन शक्ति का प्रयोग भी करना है और बुद्धि को उसका भोजन देना है। अगर नहीं दिया तो माया दे देगी। माया के पास है व्यर्थ संकल्पों का भोजन। अब उसको जंक फूड खिलाएंगे तो शक्तिशाली तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो माया बुद्धि को कमजोर बना देती है, जिसकी वजह से आत्मा कमजोर हो जाती है और वो परवश हो जाती है। तो ऐसा होने नहीं देना है। उसके लिए बाबा ने हमको समझाया कि तुम्हें कैसा रहना चाहिए। जो जो टाइटल्स आपको मिले हैं, जैसा समय हो वैसा स्वरूप धारण कर लो, वैसे अपनी वृत्ति बनाओ, वैसे दृष्टि बनाओ, वैसे स्मृति बनाओ, वैसा ही तिलक धारण करो। तो सबसे ज्यादा फैशनेबल भी ब्राह्मण ही है। माना घड़ी घड़ी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दुनिया में भी फैशन किया जाता है तो पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो बाबा ने श्रृंगार से, मनन शक्ति से, स्मृति स्वरूप से सब कुछ हम बच्चों को क्लियर किया। अब इसको रिपीट करना है, क्या क्या स्मृति में रखना है, कैसे मनन करना है, वो भी बाबा ने एक्यूरेट समझाया। एक्यूरेट समझानी तो एक्यूरेट मिल रही है, पर हम बने एक्यूरेट, उसके लिए
बुद्धि को दिव्य बुद्धि ही रहने दे। व्यर्थ संकल्पों का भोजन उसको नहीं देना। जो माया का बाण है वो बुद्धि को लगने नहीं देना। उसके लिए मनन शक्ति को बढ़ाना है। पार्टियों से मुलाकात। हर संकल्प व कर्म बाप समान करने से निरंतर सहज योगी की स्टेज का अनुभव। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप का दिल तख्त। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप का दिल तख्त। जो इस तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जैसे बाप परम पूज्य है वैसे बच्चे भी पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि दिल में वही समाये जाते हैं जो समान होते हैं। दिल में वही समाये जाते हैं जो समान होते हैं। तो बाप समान फॉलो फादर करने वाली आत्माएं हो ना, ऐसे अनुभव होता है। जो बाप की स्मृति व बच्चों की स्मृति, ऐसा अनुभव होता है। जो बाप की स्मृति व बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण व बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य व बच्चे का। जो बाप की स्मृति वो बच्चों की, जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा। मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपके कर्म बाप समान चल रहे हैं तो आपको सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। मेहनत नहीं लगेगी। और कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएंगे। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हों, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। सदा छत्र छाया में हो ना। सुना? कोई भी परिस्थिति में बाबा को सामने लाएंगे, स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएंगे। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हो, कैसी भी परिस्थितियां आ रही हो, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे प्यारे रहेंगे। सदा छत्र छाया में हो ना। बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। बाप को याद किया और साथ का अनुभव किया। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता है, लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। कोई भी देहधारी का आपको साथ चाहिए। मान लो आपको किसी देहधारी की जरूरत पड़ गई और वो इस समय कहीं दूर बैठे हैं, तो वो आएंगे, पहुंचेंगे, टाइम तो लगेगा ना। कोई भी देहधारी को उसको साथ देने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। तो दूर रहते भी सदा समीप आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है। जो जितना प्यारा होगा उतना समीप होगा। तो कितने समीप हो? अभी भी समीप? तो तीनों ही स्थानों के समीप हो ना। जहां भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहां कोई ना कोई आत्माएं हैं, तब जाना होता है। जहां भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहां कोई ना कोई आत्मा है, तब आपका वहां जाना होता है। जो भी बच्चे है ना, जो बच्चे इधर उधर सेवाओं में निकले हुए हैं, तो बाबा कहते जहां भी ब्राह्मण बच्चों का जाना होता है तो वहां पर बाबा के बच्चे हैं, सेवा है, तब आपका जाना हुआ है।
जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप द्वारा क्या मिलता है? सदा रिस्पॉन्ड मिलता है। बाबा सदा रिस्पॉन्ड देते भी रहते हैं और सदा देते रहेंगे, क्योंकि याद द्वारा ही अनुभवों का अधिकार प्राप्त होता है। भाषण ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है। भाषण करना ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है, अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हो। अनुभव की टॉपिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा ये एक्सपीरियंस है। ये दूसरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप भाषण दोगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करो, तो सुनते हैं, पर अट्रैक्ट वो एक्सपीरियंस से होते हैं। आपका क्या लाइफ का एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अनुभव की टॉपिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है। सेवा जरूर करनी है, जैसे भी करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लेनी है। अगर एक भी कम रह गई तो पास विद ऑनर कैसे होंगे? इसलिए सब सब्जेक्ट को कवर करो, सब सब्जेक्ट को कवर करो ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है। चारों पर विशेष अटेंशन होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनाया, योग किया नहीं, सिर्फ योग योग सुनाया, ना धारणा पर ध्यान दिया, सिर्फ हम साधु सन्यासी बन गए और बैठे ही रहे, वो भी नहीं। चारों सब्जेक्टों को कवर करना है। सेवा भी करनी है, धारणाओं पर भी ध्यान देना है, ज्ञान पर भी ध्यान देना है, योग पर तो विशेष ध्यान देना ही है, क्योंकि योग नहीं होगा तो तीनों सब्जेक्ट भी नहीं आएंगे। तो सब चीजें चाहिए, तो चारों सब्जेक्ट को कवर करो। दूसरी पार्टी से, सारे कल्प में संगम युग ही बाहरी मौसम है। सदा बाहर के समान खिले हुए पुष्प, खुशबूदार रूहे गुलाब अपने को समझते हो। जब बाहर का मौसम आता है तो सब फूलों में रंगत आ जाती है, खिल जाते हैं, सुंदर लगते हैं। संगम युग भी सारे कल्प के अंदर बाहरी मौसम है, जिसमें हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। तो ऐसे अपने को सदा खिला हुआ, अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला रूहे गुलाब समझते हो कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी कली होती है वह बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल कहा जाता है। तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल कभी कली, कभी खिल गए कभी कली बन गए, ऐसा तो नहीं ना। सदा खिले हुए हो या कभी फूल कभी कली, सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। ऐसी रूहानियत है, ऐसी रूहानियत है। जो भी संपर्क में आए उसको यह रूहानी खुशबू आकर्षित करे। खिले हुए फूल ही किसी को भेंट किए जाते हैं ना, खिले हुए फूल भेंट किए जाते हैं। बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए फूल ही बलिहार होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वे कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे। अच्छे खिले हुए देवताओं पर भेंट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। जो सच्चे भक्त होते हैं वे कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे खिले हुए देवताओं पर भेंट करेंगे। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर अर्पित हो सके, ऐसे हो। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर अर्पित हो सके। सदा ये याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। सदा ये याद है
कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं तो कितने लक्की हो गए। डायरेक्ट बाप अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं आपको, तो कितने लक्की हो गए। बाप दादा सदा हर बच्चे को देख क्या सोचते हैं? बाप दादा सदा हर बच्चे को देख क्या सोचते हैं? कि हर बच्चा विश्व के मालिक बने, हद के नहीं, स्टेट के नहीं, लेकिन विश्व के। विश्व का मालिक कौन बनेंगे? जो विश्व कल्याणकारी होंगे। तो आप सब कौन हो? विश्व पर राज्य करने वाले या स्टेट पर? जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे वे सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे वे सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे, हद नहीं होगी। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे, हद नहीं होगी। हद की प्रवृत्ति में अपना ज्यादा समय देते हो या बेहद में? बनना है बेहद का मालिक और समय देते हो हद में, तो क्या होगा? बेहद के मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्र सारा अटेंशन बेहद की सेवा में। बेहद में जाकर सेवा करो, सर्विस में नया मोड़ लाओ। बहुत समय से दिल में जो प्लान है वह प्रैक्टिकल में लाओ। इस वर्ष की योजना बनाओ कि इतने सेंटर खोलने हैं। हैंड्स भी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, वहां के हैंड्स तैयार करो। अच्छा, ओम शांति। सुना बाबा ने कैसे एक जागृति दिलाई है, क्या करना चाहिए तुमको। हद के हो या बेहद के हो? बेहद के हो तो बिखर जाओ बेहद की सेवा में। हद के तो तुम हो नहीं, बेहद की सेवा में जाओ। हद होती है एक ही स्थान पर बैठकर अपने लिए सब कुछ करते रहना। बेहद होती है पूरे विश्व के लिए करना। इसलिए बाबा ने कहा स्टेट के हो क्या? एक ही स्टेट के हो। इस वर्ष की योजना बनाओ कि कितने सेंटर खोलने। हैंड्स भी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, वहां के हैंड्स तैयार करो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। इतना प्योर है बाप दादा का दिल तख्त, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो कि जो आपकी सोच चलती है उसमें शुद्ध संकल्प होने चाहिए। इसलिए शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। आपकी वृत्ति का परिवर्तन हुआ तो भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी।
शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। जो शुद्ध संकल्प करते हैं वो ही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, और प्योर आत्माएं ही बाप के दिल तख्त पर बैठेंगी। और जो अमर्यादा या अपवित्रता में उनके संकल्प चलते हैं वो बाप दादा के दिल तख्त से उतर जाती है और गिरती कला में चली जाती है। इसलिए सदा याद रहे कि हमको शुद्ध संकल्पों का व्रत लेना है, जिसका प्रत्यक्ष फल हमको ये मिलेगा कि हम सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहेंगे। आज का स्लोगन, जहां सर्व शक्तियां साथ है वहां निर्विघ्न सफलता है ही। ओम शांति। चलो बाबा की याद में चलते।